दोस्तों तो मैं आ गया हूँ आज दिल्ली के मंडी हाउस में। ये जो आप देख रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी है। यहाँ पे क्या होता है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में दूंगा कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, फिल्में करना चाहते हैं, टीवी सीरियल्स करना चाहते हैं, या फिर जो एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो किस तरीके से यहाँ पर आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं और बॉलीवुड में फिर एक अपना अच्छा करियर बना सके। तो इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस सब को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो कैसे ले पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से जो कुछ पुराने एक्टर पास आउट हुए हैं, जैसे कि अनुपम खेर साहब, वो भी यहाँ से पास आउट हुए हैं। ओम पुरी साहब, नसीरुद्दीन साहब, मनोज वाजपेयी, परेश रावल, बोमन ईरानी, पंकज कपूर, भारती शर्मा, पीयूष मिश्रा, और बॉलीवुड का जो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े स्टार थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इरफान खान साहब, वो भी यहीं से पास आउट हुए थे और 1986 के बैच में पास आउट हुए थे। तो ये जिन सब लोगों का मैंने नाम लिया वो यहाँ से पास आउट हैं किसी न किसी ईयर में, और वो यहाँ से 3 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा ले करके बॉलीवुड में गए हैं। तो देखो ना, इतने बड़े बड़े दिग्गज जब लोग यहाँ से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले जा कर के बॉलीवुड में काम करें, और उन्हें आज कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है जो फिल्में देखते हैं या फिर जो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को हर कोई जानता है। ये जो आप तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ना, ये ऐसे लोगों की तस्वीरें हैं जो इस एनएसडी के संस्थान से जुड़े हुए थे, जो इसका हिस्सा रह चुके हैं या जो इसका हिस्सा हैं। तो ये उन सब लोगों की तस्वीरें हैं। और जो इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई थी, ये स्थापना 1959 में हुई थी, और ये लगभग 65 सालों से ये जो संस्थान है ये अभी भी चल रहा। ये जो आप देख रहे हैं चित्तरंजन त्रिपाठी, ये यहाँ के इस समय के डायरेक्टर हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्टर बनता है वो 5 साल तक के लिए होता है, उसके बाद फिर नए डायरेक्टर बनते हैं या फिर इनको आगे सर्विस के लिए रन करने के लिए मतलब सरकार चाहे तो इन्हें आगे बढ़ा सकती है। तो ये वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फ़िल्मों में बहुत काम कर चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं फिल्म को लेके, थिएटर को लेके। बड़े नामी लोग हैं। और अगर मैं अब बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये देखो देवेंद्र राज अंकुर, ये भी यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। ये इब्राहिम अलकाजी साहब हैं, इन्हें इंडियन थिएटर का फादर कहा जाता है। एक तरीके से इन्होंने ही थिएटर का जन्म किया था इंडिया में ही, और आज 65 सालों से लगभग वो थिएटर, वो कला, वो अभी भी चीज़ें जीवित है हम लोगों के बीच में, और बहुत सारे लोग थिएटर अभी भी कर रहे हैं। और थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो आप सीधे से लोगों के साथ जुड़ते हो, आप परफॉर्म करते हो, लोग आपको देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत सारे नाटक देख चुका हूँ। इस इंस्टीट्यूट के अंदर भी आके मैंने कई सारे नाटक देखे हैं, और बाहर तो देखे ही हैं मैंने कई सारे नाटक। तो दोस्तों चलो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और एक बात मैं बता दूँ, ये इंडिया का सबसे नंबर 1 एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है ये, और इससे अच्छा एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। हर जो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि वो यहाँ पे एडमिशन ले, एडमिशन लेने के बाद एक्टिंग सीखे और फिर कहीं ना कहीं आगे बॉलीवुड में या फिर कहीं और काम वो कर सके। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी या फिर क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए, वो एक तो सबसे पहली बात आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल से। आप 30 साल तक जनरल लोगों के लिए होता है, आप एडमिशन ले सकते हो इस बीच, और 18 से 35 साल तक SC ST के लिए होता है। और कम से कम एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है। तो बिना ग्रेजुएट हुए आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और आप कम से कम 6 नाटक किए हो पहले से, तब यहाँ पे आना, तभी आपका एडमिशन होगा। अगर 6 नाटक नहीं किए हो तो आपका एडमिशन के लिए मना कर देंगे। और वो 6 नाटकों का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो या फिर अखबार की तस्वीर हो। उसके साथ साथ आपका रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए किसी अच्छे टीचर के
हाँ, तो आपका एक रिकमेंडेशन लेटर भी हो तभी ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो रिटन एक तरीके से आप जब रिटन एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद ऑडिशन होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे प्रोसेस है, उन प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होगा, तब आप अपना एडमिशन ले सकते हो। ये और एक सबसे कमाल की बात ये है कि ये हर साल 26 बच्चों को ही सेलेक्ट करते हैं, 26 बच्चों का एडमिशन करते हैं, और वो जो 26 बच्चे होते हैं वो भारत के अलग अलग स्टेट के होते हैं। वो इसलिए ये जोड़ते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है जो इतना ज़्यादा डाइवर्स है, हर स्टेट के बच्चे आकर के मिले, एक दूसरे से अपना जो कल्चर है एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के कल्चर को समझें, एक दूसरे की संस्कृति को जानें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये कुछ पुराने नाटक हैं। तो ये देखिए कितने पुराने नाटक है, 1959 के नाटक, 1965, इस तरीके से ईयर वाइज ये देख रहे हो। इब्राहिम अलकाजी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। किंग लेयर 1964 में इब्राहिम अलकाजी द्वारा डायरेक्ट किया गया था। तो ये बहुत ही कमाल का जगह है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, आओ, देखो, इसके बारे में जानो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है एक्टिंग के लिए। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लोग खड़े हैं, भीड़ लगी, यहाँ पे आज एक नाटक है, तो यहाँ पे नाटक देखने के लिए लोग आए हैं और लाइनों में अपना टिकट चेक करा रहे हैं। तो ये सारी जो जगह है मैं देखा इसको अच्छे से, और यहाँ पे मैं बहुत पहले से लगभग 3-4 सालों से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा समझ रहा हूँ, कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको आना है तो यहाँ पे आ जाओ। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो में जैसे एग्ज़िट करोगे, बिल्कुल इसकी जो दीवार है वो सटी हुई है। आप यहाँ आओ और देखो, लोगों से मिलो। और एक तरीके से मंडी हाउस में बहुत सारे एक्टर आपको घूमते हुए मिलेंगे, और बहुत सारे और भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, आप आके देख सकते हो। यहाँ पे साथ में एक ये देखो, ये है अभिमंच, इसके अंदर एक थिएटर है। लाइक यहाँ पे जिस तरीके से हम, क्या होता है कि थिएटर में जाते हैं, वहाँ पर्दे पे फिल्में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग सामने से आपके नाटक खेलेंगे, वो नाटक प्ले करेंगे, वो 1 बाय 1 लोग आपके बाई फेस आप उनको देखते रहोगे, उनके जो इमोशन होंगे उसके आप अच्छे से फील कर सकते हो। तो वो जो सामने से देखते हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और जैसे हम लोगों ने रामलीला देखा, ठीक वैसे। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे और कुछ हेल्पफुल हो।